अपनी मांगों के साथ किसान सड़कों पर हैं। पंजाब से किसानों ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया है। राज्य सरकारों की कोशिश उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकने की। सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश भी लगातार की जा रही है। इस बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में ऐलान किया है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो एमएसपी पर फसल खरीद का कानून लागू कर दिया जाएगा। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह राशि जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। ये बयान 2024 में आया है जब राहुल गांधी विपक्ष में। हालांकि कमाल की बात है कि साल 2010 में कांग्रेस की सरकार ने ही देश की संसद में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने तत्कालीन कृषि मंत्री केवी थॉमस से सवाल पूछा कि क्या किसानों को एमएसपी दिए जाने के मसले पर सरकार स्वामीनाथन आयोग की ओर से दी गई सिफारिशें लागू करने जा रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए केवी थॉमस ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने विस्तार से उन कारणों की भी चर्चा की थी जिस वजह से सरकार इन सिफारिशों को लागू करने में असमर्थ। तब उन्होंने कहा था कि इसका बाजार पर सही असर नहीं होगा। ऐसे में उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं जिसकी सिफारिशें लागू करने की मांग यूपीए सरकार के वक्त से शुरू हुई और आज भी जारी है। दो 2004 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसी साल नवंबर में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एमएस स्वामीनाथन की इस कमेटी को नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स नाम दिया गया था। स्वामीनाथन आयोग को किसानों की समस्याओं की स्टडी कर उसका हल सुझाना था। 2004 से 2006 के बीच आयोग ने 6 रिपोर्ट तैयार की, लेकिन अब तक कोई सरकार इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई। यही वजह है कि जब तक इस आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करने की मांग उठती रहती है। कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए तो किसानों की तकदीर बदल सकती है। कमेटी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। कमेटी का कहना था कि किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित न रहे, गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिल पाएं। साथ ही आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की थी। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया था। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त बीमा की स्थिति को मजबूत करने की भी बात कही थी। आयोग की एक बड़ी सिफारिश महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था। साथ ही आयोग का कहना था कि किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर उन्हें मदद मिल सके। असल में सूखा और बाढ़ में फसल पूरी तरह बर्बाद होने के बाद किसानों के पास कोई खास आर्थिक मदद नहीं पहुंचती। बीज आदि में पैसे लगा चुका किसान कर्ज में दब जाता है और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। महाराष्ट्र सहित देश के कई इलाकों में किसानों की आत्महत्या की जो दर है वो चिंताजनक है। यही वजह है कि जब भी देश में कोई किसान आंदोलन होता है तो उसमें एमएसपी का मुद्दा सबसे ऊपर होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एमएस स्वामीनाथन को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू करने का साहस न तो कांग्रेस सरकार दिखा पाई जिसने कमेटी का गठन करवाया था और न ही बीजेपी। 20 साल बाद भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करवाने की मांग जारी। कांग्रेस सरकार ने 2010 में आर्थिक कारणों से इसे लागू करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी अब किस आत्मविश्वास से इसे लागू करने का वादा कर रहे हैं। यही खेल आपको समझना है कि किसानों के नाम पर सियासत लगातार जारी, लेकिन किसानों का असली भला तभी हो पाएगा
जब उनकी मांगों और उनके आंदोलन को राजनीतिक पार्टियां हाईजैक न कर लें। चुनावी साल में ऐसा नहीं होगा, इसकी संभावना कम ही। इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ।